है मेरे देश के लोगों, धार्मिक किताबें हमें एक दूसरे से जुदा करती हैं, उससे हमारा धर्म चलता है। मुसलमान कुरान से चलता है, गीता से हिंदू चलता है, गुरु ग्रंथ साहिब से सिख चलता है, बाइबल से ईसाई चलता है, जैन वाणी से जैन चलता है, तथागत गौतम बुद्ध उनके धर्म से बुद्धि चलता है, लेकिन भारत संविधान से चलता है। उसी भारत के खिलाफ लोग इस देश में षड्यंत्र रच रहे हैं। लोग भारत संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। हमने भी यह संकल्प किया है कि हम जब तक मरेंगे संविधान की वकालत करेंगे, संविधान के बारे में लोगों को बताएंगे, जगाएंगे और संविधान के समर्थन में इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। न जाति की बात, न धर्म की बात, इंसान और मोहब्बत की बात, बराबरी की बात जिनको सुननी है वो मेरी बात पे गौर करेंगे। ऐ मेरे देश के लोगों, भारत का संविधान उसके पहले पन्ने में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विकृति को आयतन द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये संविधान का उद्देश्य का है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा हम, तो लोग अपने अपने धर्म की वकालत करने लगे। बाबा साहब ने कहा दुनिया के पटल पे लोग हमको कैसे जानते हैं, दुनिया देखने की हम भारतीय के रूप में जानते हैं, मुझे लगे हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं जानते। और भाग का मतलब ज्ञान, रथ का मतलब संलग्न, जहाँ के लोग ज्ञान अर्जित करने में हमेशा आगे रहे हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया हो, वो लोग जहाँ रहते उसे भारत कहते। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत ना लिखकर हिंदुस्तान लिख दिया होता, जैसे कुछ निकम्मे लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र होता। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो यह मुसलमान को अल्लाह का नूर रखाने का अधिकार नहीं होता, मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं होता, माँ बहनों को बुर्का पहनने का अधिकार नहीं होता, शिक्षा संपत्ति का भी अधिकार नहीं होता, अगर ये धार्मिक देश होता तो। इसी तरह से जितने भी और धर्म है, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्टों, जैनों, इनको कोई अधिकार नहीं होता। सारे अधिकार हिंदुओं को होते। और हिंदुओं में भी माघ, मातंग, मार, ढोल, चमार, रांगा, रैया, कोरी, कुरील, हेला, डोम, पासी, घासी, सासी, सपेरा, इनको कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये लोग संविधान के अनुसार हिंदू नहीं है, शूद्र है। ब्राह्मणों को अधिकार होते। अब ब्राह्मणों में ही जोगी, गुसाई, बढ़िया, पंडा, ये नकली ब्राह्मण है, इनको भी अधिकार नहीं होते। सारे अधिकार ब्राह्मणों को ही होते, जैसे पहले था इस देश में, तो वैसा ही देश कुछ चालाक लोग, इंसान के दुश्मन लोग बनाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं ये सेकुलर भारत है। सबने कुर्बानियां की है इस देश को आजाद कराने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, तो ये सभी का भारत है। मेरा
मैं किसी जाति या धर्म की खिलाफत करने नहीं निकला हूं। मैं सिर्फ भारत चाहता हूं, इस देश को। ये भारत था, भारत है और भारत रहना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है, ज्यादातर मुसलमान भाई हिंदुस्तान कहते हैं। आज से जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं हिंदुस्तान कहने वाले, ये भारत है समझ लीजिए। अगर हिंदुस्तान है तो तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये भारत है तो सब कुछ है तुम्हारा यहाँ। हिंदू का मतलब होता है चोर, फारसी में लुटेरा। और गर्व से कह रहे हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कह रहे हैं कि हम चोर हैं। कितने शर्म की बात है। गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई जाति, ना कोई दूसरे प्रांत के वादी, हम सब भारतीय हैं। और भारतीय होकर ही हम इस देश में बेहतर व्यवस्था कायम कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ होती है कि देश का प्रधानमंत्री किसी विशेष धर्म की वकालत करता है तो वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और मुख्यमंत्री को किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, प्रांत विशेष की वकालत नहीं करनी चाहिए। वो जनता का, देश का प्रतिनिधि है, उसको देश की चिंता होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को किसी एक धर्म की चिंता है तो फिर बाकी देशवासियों के साथ और भारत के संविधान के साथ वो धोखा कर रहा है। हमें ये समझ रहा है। तो हम लिखा और कहा गया कि हम भारत के लोग, भारत के मालिक बनकर भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, पंथनिरपेक्ष बनाएंगे, समाजवाद लाएंगे, जनता की सरकार जनता के द्वारा लाएंगे और भारत के लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय नहीं मिला। आज भी राजस्थान में अगर किसी जमींदार के घर के बाहर से अगर कोई गरीब निकलता है तो साइकिल में जा रहा होगा तो उतर के चलिए, और चप्पल है तो हाथ में उठा के चलिए। तो सामाजिक न्याय तो नहीं मिला अभी तक, आर्थिक न्याय नहीं मिला। अमीरों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अमीरों के कुत्ते मुर्गे खाते हैं और अमीर का इंसान वॉचमैन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। अमीरों का धन बढ़ता गया और जनता के कपड़े उतरते गए तो आर्थिक न्याय भी नहीं मिला, राजनीतिक न्याय मिला। अगर एक वोट की बराबरी ना होती तो तुम्हारे कोई पैर पकड़ने नहीं आते। ये राजनीतिक न्याय की बदौलत है। और देश का संविधान 5 तरह की आजादी देता है। विचारों की अभिव्यक्ति है, आजादी है। आप नमाज पढ़े, गंगा नहाए, ये आजादी है। आप स्कर्ट पहने या बुर्के में रहे, ये आजादी है। बोलने की आजादी है। ये 5 तरह की आजादी संविधान हमको देता है। अगर ये बोलने की आजादी नहीं होती तो अब तक मुझे फांसी पे लटका दिया जाता। ये संविधान आजादी देता है। और देश का संविधान कहता है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए। जिस आदमी को अपनी औलाद के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए दूसरा आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता हो तो उसका सम्मान, उसकी गरिमा जिंदा रहेगी। किसी के पैर पकड़ने पड़ जाते हो तो क्या वो आदमी वाकई जिंदा रहेगा? जीते जी मर जाता है। जो औलाद के लिए किसी का पैर पकड़ ले, सर नहीं उठा पाता है उसके आगे। और संविधान कहता है
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि जहाँ राष्ट्र की एकता और अखंडता कायम रहे, ऐसा भाईचारा लाएंगे। ये वादा करते हैं संविधान की कसम खाने वाले लोग। उन्होंने वादा कितना निभाया, ये आप लोग सोचेंगे घर पे जाने के बाद। तो संविधान के खिलाफ करने वाले लोग ही निकम्मे कहते हैं कि संविधान खराब है, संविधान बदलेंगे, संविधान बड़ा खराब है। रिपोर्टिंग हमने तो पढ़ा संविधान, संविधान खराब नहीं है, उनकी नीयत में खोट है, इसलिए संविधान का खोट बताते हैं। देना अगर संविधान की अच्छाइयां बताते तो निकम्मे लोग देश में राज नहीं कर पाते। ये सरकार की जिम्मेदारी थी, संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था, स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए था, और बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगाकर संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था। सरकारी नौकरियों में बैठे कर्मचारियों का दायित्व था कि वो संविधान पढ़ाते, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ाया संविधान। ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि संविधान से हम आजाद हुए, तो हम बताएंगे क्या है संविधान। ऐ मेरे देश के लोगों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, जो तुमको जाति धर्म में लड़ाना चाहता है, अगर कोई आके मुसलमानों से ये कहता है कि इस्लाम खतरे में है, तो उस भालू की कुर्सी खतरे में है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने धर्म की वकालत की वो भड़वे मालामाल हो गए और हमारे बच्चे मर गए धर्म की लड़ाई। उनका कोई नहीं मरा आज तक। अगर कोई हिंदू आके कहता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो उस लालची कुत्ते की सत्ता खतरे में है। इसलिए वो आपको बहकाना चाहता है। आपको बहकना नहीं है, आपको इस देश में सिर्फ बराबरी की बात करनी है। उससे पूछना है, नेताजी तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, वही जनता का पढ़ा दीजिए, या गरीब का जहाँ पढ़ता है वो अपना पढ़ा दीजिए, देश बदल जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। अगर ये अमीर के स्कूल अलग अलग है, नेताजी का बच्चा कॉन्वेंट में, कोई बात नहीं, और गरीब के हाथ में कटोरा और किताब नहीं है, और उनका बोर्ड एग्जाम खत्म, ताजा फैसला आया, पहला 5वीं बोर्ड खत्म किया, फिर 8वीं बोर्ड खत्म किया, फिर 10वीं बोर्ड खत्म कर दिया। जिनका एग्जाम नहीं होगा वो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? ये चालाक लोग चाहते हैं लोग अनपढ़ गंवार रहेंगे तो गुलाम बने रहेंगे अच्छे वाले। मेरे देश के लोगों, आप कहीं भी रहिए, किसी भी पार्टी में रहिए, लेकिन एक मकसद हो जाइए। अगर एक मकसद हो जाओगे तो फिर उनको 500 रुपए दोगे, फोन की नहीं होंगे तो कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। ना मोबाइल ले जाऊँ, भाग जाऊँ। मेरे देश के लोगों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप में से कोई ना कोई ये सोच रहा होगा इसे पैसे देके किसी ने भेजा है, मैं नहीं कर रहा हूँ ना, इसे कोई चला रहा है, इसके पीछे कोई पावर है। नहीं, मैं अकेला हूँ, पावर है मेरे साथ। कैसी पावर? मैं वहां बोल रहा था आपसे 2 महीने पहले, मेरी कोई जान पहचान का आदमी नहीं था। मीटिंग खत्म हुई, एक ने गन्ने का जूस पिलाया, एक ने पानी की बोतल ला के दी। उसका भरोसा ही मेरी पावर है। जिन लोगों ने मुझे ये फ्लैक्स दिया, सामने से जिन लोगों ने मुझे साउंड दिया, हटना, जिन लोगों ने मुझे अपने बदन के उतरे कपड़े दिए, जिन्होंने खाना खिलाया, जिन्होंने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, जिन्होंने मेरे बच्चों के लिए वक्त बे वक्त उनकी फीस भरने में मदद की, जिन्होंने अपने बच्चों के उतरे कपड़े मेरी औलाद को दिए,
उनकी बदौलत में 16 साल से जिंदा हूँ और मैं बीच बोल रहा हूँ। इन बच्चों को मैं नफरत से बचाना चाहता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को, क्योंकि मैं जानता हूँ इस उम्र में जो बीज आप बो देंगे वो कटेगा नहीं आसानी से। बचपन में आतंकवादी बनाने का पाठ पढ़ा दिया जाता है, आतंकवादी बन जाता है और जब आतंकवादी मरता है इंसान खून बहाकर तो जो माँ पेट में पालती है 9 महीने उसकी परवरिश करती है, वो भी अपनी औलाद की लाश लेने से इनकार कर देती है। और जब कोई इंसान मरता है, जब कोई ईमान वाला मरता है, ईमान के रास्ते पे चलने वाला मरता है, तो पूरा देश आंसू बहाता है। ज्यादा समझ में आ रहा है, इज्जत से खड़ा रहना। मैं चाहता हूँ ये बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है। आखिर में आपसे 3 गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर, मेरी सारी बात समझ में ना आए ये तीनों में से एक बात भी मान लेना। पहली बात, आप किसी भी हालात में रहो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जो समाज, जो परिवार पर जाएगा वही अपने अधिकारों को छीन के ले लेगा। दूसरी गुजारिश, जो तुम्हारे नेता हैं उनके आगे हाथ फैलाना बंद कीजिए। नेता के आगे हाथ फैलाओगे तो तुम उसके कुत्ते बने रहोगे, उसके दरवाजे पे खड़े होकर हक नहीं मांग सकते। तीसरी गुजारिश, भाई परिवार के आप नहीं, कोई बात नहीं, समाज के नहीं सोच सकते, कोई बात नहीं, देश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, देश का तो ख्याल आता भी नहीं। अरे जब मरोगे ये शरीर काम आएगा, इसकी रखवाली कीजिए। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब छोड़ने का संकल्प कीजिए। अगर नहीं पीते हैं तो कभी मत पीजिए। अगर जिंदगी में आपने मेरी तीनों गुजारिश में से एक भी गुजारिश मान ली, मैं रहूं न रहूं, लेकिन आपको जरूर कुछ मिलेगा। मुझे कुछ मिले या न मिले, लेकिन आपको जरूर कुछ मिलेगा। मैं इसी तरह पूरी जिंदगी संघर्ष करते करते मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो अपने लिए जीता है उसे कुत्ते नहीं पूछते। किसी ने कहा है कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है। कांच के सिक्के जब खो गए बाजार में चलते तो नहीं। कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है, और बेवजह जिंदगी के बोझ को ढोना क्या है। जो ना सका इंसान, इंसान के काम, उस इंसान का होना ना होना क्या है। आपने ध्यान से सुना, कभी आओ तो ऐसे सुन लेना। ये आप जो सुनते हैं तो मुझे इससे खुशी मिलती है और मुझे ताकत मिलती है। अगर आप चाहते हैं ताकत बरकरार रहे तो कम से कम सुनना जारी रखिए। अगर मदद करना चाहते हैं तो सादा पानी पिला के विदा कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का। मैं ये काम पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ लगातार। मैंने बस में, कलेक्ट्रेट में, तहसील में, चौराहे पर और स्टेशन पे, गली चौराहे पर, मोहल्लों में मैंने प्रचार प्रसार किया। इन 15 सालों में जिन्होंने मुझे खाना खिलाया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने पानी पिलाया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझे अपने उतरे हुए कपड़े दिए मैंने वो पहने उनका भी शुक्रिया,
और जिन्होंने मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने के लिए मेरी मदद की, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं जानता हूँ जिंदगी वही जीता है जो मदद करता है। आपने यदि किसी को पानी पिलाया होगा तो कलेजा आपका ठंडा हुआ होगा। आपने किसी भूखे को खाना खिलाया होगा तो आपको भी एहसास हुआ होगा कि मैंने किसी भूखे को खाना खिलाया। आपने किसी को रास्ता दिखाया होगा, आपने किसी को मदद की होगी, जिस भी तरीके की होगी, तो आपको खुशी मिली होगी। इंसान जो मदद करता है वही खुश रहता है, जो मदद नहीं करते वो अमीर होने के बाद भी टेंशन में रहते, करवट बदलते, नींद नहीं आती उनको। मेरे देश के लोगों, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी, मैं सोच रहा था अब क्या करूं, लेकिन एक भाई हरियाणा से है, ये भाई सुन रहा था, इसे तुरंत बैटरी लाके दी। मेरे दोस्त फोटोग्राफर हैं, ये यहीं खड़े रह के सुन रहे थे, मैं पहचान नहीं रहा था। करीब 15-16 साल के बाद मुलाकात हुई और ये बोले ये उमेश किधर है, मैंने कहा मैं ही उमेश हूँ। तो बड़ी खुशी की बात हुई। मेरे देश के लोगों, आपसे मांगने नहीं आया हूँ और ना ही कभी मांगने आऊंगा, और किसी के लिए ये भी नहीं कहूंगा कि आप वोट दे दीजिए, क्योंकि आप जहां हैं वही रहो, जिस पार्टी में हो वही रहो, लेकिन सोच बदलिए, देश बदल जाएगा। कोई भगत सिंह के साथ था, कोई नेताजी के साथ था, कोई गांधी जी के साथ था, लेकिन मकसद एक ही था, आजादी। पहली आजादी की लड़ाई ज्योतिबा फूले ने लड़ी, शिक्षा का अधिकार दिलाया। दूसरी आजादी की लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, हमें राजनीतिक अधिकार दिलाए। और एक तीसरी लड़ाई सुभाष चंद्र बोस ने लड़ी, देश की आजादी की लड़ाई। ये चौथी आजादी की लड़ाई है, आर्थिक आजादी, जो आपको लड़नी होगी। आप नहीं लड़ेंगे तो आपके बच्चे लड़ेंगे। जब देश में आधार कार्ड एक है, वोटर कार्ड एक है, राशन कार्ड भी एक है, और अमीर गरीब की वोट की कीमत भी एक है, तो अमीर और गरीब की शिक्षा में भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव मिटना चाहिए। अगर ये भेदभाव नहीं मिटा तो गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, अमीरों के पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, और जो जिनके हाथों में नीतियां हैं वो लोग बेच देंगे देश को, आपकी शिक्षा को बेच देंगे, आपके रोजगार को दूसरों को बेच देंगे, आपको इतना बदहाल बेहाल कंगाल बना के रखा जाएगा। सुबह उठो तो पेट के बारे में सोचो, देश के बारे में ना सोचो। आप इसी आनंद नगर में ऐसे भी परिवार है कि बच्चा बीमार पड़ जाए तो ऊपर हॉस्पिटल ले जाने के लिए किराए को पैसे नहीं होते हैं। अगर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहे तो उसकी किताब और फीस भरने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं। और इस देश में अमीर के कुत्ते मुर्गे खाते हैं और गरीब दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। कुत्ता बंगले में रहता है और आदमी बंगले के बाहर रहता है। इसमें दोष किसका है? हमारा है, क्योंकि जो भारत का संविधान है, अगर भारतीय संविधान का प्रचार प्रसार नहीं किया गया, कुरान से मुसलमान चलता है, गीता से हिंदू चलता है, सिख गुरु ग्रंथ साहिब से चलता है, जैन जैनवाणी से चलता है, बुद्धिस्ट तथागत गौतम बुद्ध उनका धर्म से चलता है, और ईसाई बाइबल से चलता है, लेकिन देश भारतीय संविधान से चलता है। हमको जो धार्मिक किताबें हैं हमको एक दूसरे से जुदा करती है, लेकिन भारतीय संविधान हमको जुदा नहीं करता, हमको एक करता है। एक करने की हिमाकत और वकालत करता है, लेकिन जिनके हाथों में संविधान है वो हमें बांटने की कोशिश करते हैं। मेरे देश के लोगों, बाहर से तुर्की आए चले गए, उनका यहाँ कोई नहीं। फ्रांसीसी आए चले गए, उनका है कोई नहीं। मुगल आए चल गए, चले गए, मर गए, उनका यहाँ कोई नहीं। और अंग्रेज आए
चले गए, उनका है कोई नहीं। हम एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही खून के लोग हैं। मुसलमान कौन बने? भारत के लोग ही बने। ईसाई कौन बना? भारत के लोग बने। वही बुद्धिस्ट बने, वही जैन बने। यानी कि हम एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही खून के लोग हैं। तो ये फिर बांटने वाले कौन हैं? धार्मिक झगड़े में गरीब का मरता है, जब मरता है अमीरों का कोई नहीं मरता। जो लोग भड़काते हैं, बरगलाते हैं, उनके बच्चे देश विदेश में पढ़ते हैं, और जो धर्म जाति के नाम पे लड़ते हैं उनके बच्चे मर जाते हैं। जिसका मरा होगा ना, उसके कलेजे से पूछिए। और वो शातिर चालाक लोग, गरीब जो अच्छा खा कमा रहा है, उसके बच्चे पर हाथ रखते हैं, उसे नशेड़ी बनाते हैं, और नशे का प्रचार प्रसार करते हैं। रोका जा सकता है नशा, लेकिन वो नहीं चाहते। वो चाहते जनता जितना खाए कमाए, ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई में न लगाए। इसका ये नशा करना चाहिए। जिस परिवार में नशा घुस गया, वो परिवार बर्बाद हो गया। बड़े बड़े राजा रजवाड़े मुगल भी खत्म हो गए, और जिस परिवार से नशा निकल गया वही अम्बेडकर बन गए। को जारी रखा और हमको इस देश में बोलने का अधिकार दिया, हमें शिक्षा संपत्ति रखने का अधिकार दिया, हमें डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनने का मौका दिया, और जिस रानी की कोख से राजा पैदा होता था, और जनता के बीच से राजा चुनने का अधिकार दिया। ये अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिला, और अब इस भारतीय संविधान को लोग खत्म कर देना चाहते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, अब इस देश को लोग धार्मिक बनाना चाहते हैं। हमारा भी यह संकल्प है, हम इस देश को सेकुलर ही रहने देंगे, हम धार्मिक कंट्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं, और इस देश को आजाद कराने में सभी ने कुर्बानियां की हैं। सभी ने कुर्बानियां की। भ्रम फैलाते हैं। हिंदू का नेता कहता है हिंदू खतरे में है। मुझसे अभी आनंद नगर के चौराहे पे मेरे कान में एक आदमी बोल रहा था, एक तरफ मुसलमानों का नेता कहता है मुसलमान खतरे में है। धर्म ना कभी खतरे में था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। इंसानियत जिंदा थी, जिंदा रहेगी। अगर कोई धर्म है तो इंसानियत है। करबला की कुर्बानियां हुई, लेकिन इंसानियत जिंदा थी। धर्म के लोग नहीं थे, उन्होंने भी सहयोग किया मोहम्मद साहब को। क्या ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि नहीं? क्या सहयोग नहीं किया? दूसरी बरादरी के लोगों ने भी किया। ये थी इंसानियत। और वो धर्म नहीं जिस पे खतरा आता हो, वो पाखंड हो सकता है, सत्ता पाने का हथियार हो सकता है, लोगों पे हुकूमत करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। जब जब उनकी कुर्सी खतरे में आती है तो वो लोग इंसान को बहकाते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति खतरे में है, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है।
क्योंकि गरीब जाग ना जाए, गरीब समझ ना जाए, गरीबों के बच्चे पढ़ ना जाए, इसलिए इनकी शिक्षा भी महंगी कर दीजिए और इनको इतना बदहाल बेहाल कंगाल बना दीजिए कि इनके बच्चे गुलाम रहने चाहिए। ये सुबह उठे तो पेट के बारे में सोचे, देश और समाज के बारे में न सोचे, किसी की मदद करने के बारे में न सोचे, किसी के साथ चलने के बारे में न सोचे। ये इतने बदहाल होने चाहिए कि ये बोलने भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे जीवन का ये संकल्प है कि मैं जब तक मरूंगा मैं लोगों को जगाता रहूंगा। लालच मैं भी रखता हूं, जो भी कोई मुझे सुने उसके दिल में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरा संघर्ष धर्म, जाति, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर इंसानियत और मोहब्बत के लिए है। और जब ये कंफर्म हो जाए और उसे जिस दिन ये पता लगे कि बुगरासी का उमेश मर गया और उस समय उसकी आंखें नम हो जानी चाहिए बस कि हाँ कोई मर गया। अगर ये नमी आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो गया। जिंदगी हाँ सभी जीते हैं। आप में से अगर कोई ये तय कर ले कि उमेश तुम मेरे घर पे रहो, तुम्हारी सारी मदद करूंगा, तो मौत मुझे वहां भी आएगी। मौत से नहीं बचा जा सकता तो फिर जिंदगी क्यों ना ऐसी जी जाए कि लोग जीते जी भी याद करें और मरने के बाद भी याद करें। मैं इसे जीवन मानता हूं। ऐ मेरे देश के लोगों, आपको बरगलाने बहकाने बहुत लोग आएंगे, आपको जगाने कोई आएगा और जगाने की बात कड़वी होती है, बहकाने की बात बड़ी मीठी होती है। धर्मगुरु भी ये कहता है भैया गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। तो जब गृहस्थी आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है तो तूने गृहस्थी को क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि वो जानता है अगर ये पाठ में लोगों को पढ़ा दूंगा कि गृहस्थ जीवन से भी ऊपर उठकर एक जीवन है, तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इसलिए नेता भी बहकाता है, नेता जगाता नहीं है। अगर नेता आपको ये बता देगा कि बदलाव समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय में है, बदलाव इंसानियत और मोहब्बत में है, तो फिर प्रांतवाद की बात करके नेता नहीं बन पाएगा। बराबरी की बात करके उसे नेता बनना है, उसे अपना हित करना है, तो लोगों को बांटने की बात करता है, एकता की बात नहीं करता। और इसकी इजाजत मेरे भारत का संविधान नहीं रहता। मुसलमान कुरान से चलता है, हिंदू गीता से चलता है, सिख गुरु ग्रंथ साहिब से चलता है, जैन जैनवाणी से चलता है, ईसाई बाइबल से चलता है, तथागत गौतम बुद्ध उनके धर्म से बुद्धिस्ट चलता है, लेकिन भारत भारतीय संविधान से चलता है। और भारतीय संविधान की जानकारी देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी थी। भारतीय संविधान की जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थान, शिक्षा संस्थानों की थी कि भारतीय संविधान पढ़ाया जाता, लेकिन उन्होंने ये ड्यूटी नहीं निभाई। मैं निभा रहा हूं। भारतीय संविधान हम की बात करता है, भारतीयता की बात करता है। वो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बनाते हुए
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, हम सब मालिक बन के बनाएंगे और ये बनाते हुए देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे। लेकिन सामाजिक न्याय कुछ मिला, बाकी नहीं मिला। आर्थिक आजादी नहीं मिली। पूरे संसार में 1000 लोग जो अमीर हैं, उसमें केवल 26 लोग इंडिया के हैं, और फिर भी यहाँ के लोग भुखमरी में मर जाते हैं। माँ अपना बेटा बेच देती है, पति पत्नी का सौदा कर लेता है भुखमरी में। बिहार में किसी जगह छपरा जिले में महिलाओं को बेचने की पैंठ लगती है, बाप बेटी को बेचने जाता है। और आसाम में काले कुत्ते खाने को पाले जाते हैं। नागालैंड में नागा जनजाति के लोग अगर माँ बहने को बुर्का पहनने और वोट का अधिकार भी नहीं होता अगर हिंदुस्तान लिख दिया होता तो। लेकिन आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम भाई आपको मिलेंगे, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो हिंदुस्तान कहता है, भारत नहीं कहता है। अगर हिंदुस्तान है तो मुसलमानों के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये भारत है, इसलिए मुसलमानों को यहाँ बराबरी का अधिकार है। अगर हिंदुस्तान लिख दिया होता तो सिख को इस देश में कोई अधिकार नहीं होता, पारसी को, बुद्धिस्ट को, जैन को, ईसाई को इस देश में कोई अधिकार नहीं होता। अगर हिंदुस्तान लिख दिया होता तो वर्ण व्यवस्था लागू होती, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इस देश में सारे अधिकार ब्राह्मणों को होते, बाकी को कोई अधिकार नहीं होता। तो रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास ने कि ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ये तो पीटने के लिए है। तो मैं ये बात कह रहा था, एक दिन मेरे से एक ब्राह्मण कहने लगा, उमेश जी तारने का मतलब सम्मान करना है, पीटना नहीं है। मैं चलो विश्लेषण कर लेते हैं। भाई, नारी का सम्मान करो, समझ में आता है। शूद्र का सम्मान करो, समझ में आता है। पशु का सम्मान करो, समझ में आता है। और ढोल का सम्मान करो, पीटो मत। तो क्या ढोल बजता है? तो तुलसीदास इस बात को जानता था। कई लोग तारने का मतलब सम्मान ना समझ ले, इसलिए उसने ढोल को साथ में रखा। इसका सीधा अर्थ है पीटने के लिए कहा गया। तो अगर ऐसी व्यवस्था होती तो इस देश में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होता। इस देश में चाहे ब्राह्मणी हो, ठाकुरनी हो, गुजरनी हो, जाटनी हो, कुमारी हो, मांग, मातंग, भाट, ढोच, मार, रंग, रैया, कुरी कुरी, हिला, डोम, पासी, घासी, रविदासी, जट, जटिया, कार, कसम, ढीमर, ये जितने भी समाज की बेटियां हैं, ये जो आगे बढ़ी हैं, ये बाबा साहब के संघर्ष की बदौलत है। अगर तो जब 1968 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने सबसे पहले कहा था, शपथ लेने के पहले, आज जो मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष का प्रतिफल है, वरना इस देश में महिला को कोई अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब को लोगों ने दलितों का नेता बना दिया। बाबा साहब को जाटव या चमार समझे जाने वाले लोगों का नेता बना दिया। ये हमारी अज्ञानता थी कि हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि बाबा साहब का फोटो तो लटका लिया लेकिन पढ़ा नहीं। कभी बाबा साहब को जाना तो कभी बाबा साहब को धारण किया ही नहीं, आचरण में बाबा साहब को उतारा ही नहीं। पूरे दिन जय भीम बोला, रात को बोतल का मुंह खोल लिया। 12 दरी में 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पे गढ़ के लोगों ने नंगी महिलाओं को नचाया और उनके साथ गोद में उठा के नोट दे रहे थे। बहुत बढ़िया, सत्य बात कर रहे हैं। ये बाबा साहब का अपमान अगर कोई करता है तो हमारे समाज के लोग करते हैं। जो आज जरूरत है, बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया था। जो अमीर को वोट का अधिकार दिया, वो गरीब को दिया। ये पर्व है, ये जो पर्व है राष्ट्र का पर्व है, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। लोकतंत्र वो पर्व है जो राजा फकीर के बच्चे को बराबर कर सकता है। लोकतंत्र वो पर्व है जो समानता ला सकता है, जो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता जो अधूरी है उसको पूरी दिला सकता है। बशर्ते आपको वोट का अधिकार पता होना चाहिए। आप वोट पौवे में बेचेंगे
या साड़ी कंबल में बेचेंगे, लड्डू जलेबी में बेचेंगे, या फिर वोट अपने अधिकारों के लिए करेंगे। अगर नेता आपको पौवा देगा, साड़ी देगा, लड्डू देगा, कंबल देगा, तो आप उसके कुत्ते बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम वोट नहीं बेचते हैं, जाति के नाम पर वोट करना भी वोट बेचना। साहब का संघर्ष पूर्णतः राष्ट्रवादी था कैसे? जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्मात्री कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने सबसे पहले लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया कॉल देम भारत, इंडिया वो जिसे भारत कहते हैं। तो 389 लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी, भारत नहीं हिंदुस्तान लिखो। तो बाबा साहब ने 17 घंटे बहस की। 17 घंटे बहस में बताया था यह सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है। भारत का मतलब है भा मतलब ज्ञान, रत मतलब संलग्न, जहां के लोग ज्ञान को अर्जित करने में संलग्न रहे हो, जहां के लोगों ने मानवता के विकास में पूरी दुनिया में विकास किया हो, जहां के लोगों ने पूरी दुनिया को खेती करना सिखाया हो, जहां के लोगों ने खिड़की, दरवाजे, स्विमिंग पूल, घर बनाना सिखाया हो, जहां के लोगों ने टोकरा, झाड़ू और लघु उद्योग को पैदा किया हो, जहां के लोगों ने खाद्य खनिज पदार्थों का पता लगा के पूरी दुनिया में पहुंचाया हो, जहां के लोगों ने मसाले का निर्माण करके पूरी दुनिया में पहुंचाया हो, जहां के लोगों ने कुंग फू, जूडो, कराटे, क्राई मागा, दुश्मन से बिना हथियार के रक्षा करना पूरी दुनिया को सिखाया हो, जहां के लोगों ने पूरी दुनिया का सृजन किया हो, जहां के लोगों ने सबसे बेहतरीन मानवीय सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता, सबसे अच्छी सभ्यता, जहां जातियों में बटा समाज नहीं था, जहां धर्म के आधार पे इंसान इंसान से बटा हुआ नहीं था, जहां के लोग पेड़ पौधा के नाम पर नहीं बटे हुए थे, जहां के लोग कलर के नाम पर नहीं बटे हुए थे, जहां के लोग मिल बांट के खाया करते थे, कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, जहां मानवता का विकास था। उस साहब का संघर्ष पूर्णतः राष्ट्रवादी था कैसे? जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्मात्री कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तो उन्होंने सबसे पहले लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया कॉल देम भारत, इंडिया वो जिसे भारत कहते हैं। तो 389 लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी, भारत नहीं हिंदुस्तान लिखो। तो बाबा साहब ने 17 घंटे बहस की। 17 घंटे बहस में बताया था यह सिर्फ हिंदुओं का देश नहीं है। भारत का मतलब है भा मतलब ज्ञान, रत मतलब संलग्न, जहां के लोग ज्ञान को अर्जित करने में संलग्न रहे हो, जहां के लोगों ने मानवता के विकास में पूरी दुनिया में विकास किया हो, जहां के लोगों ने पूरी दुनिया को खेती करना सिखाया हो, जहां के लोगों ने खिड़की, दरवाजे, स्विमिंग पूल, घर बनाना सिखाया हो, जहां के लोगों ने टोकरा, झाड़ू और लघु उद्योग को पैदा किया हो, जहां के लोगों ने खाद्य खनिज पदार्थों का पता लगा के पूरी दुनिया में पहुंचाया हो, जहां के लोगों ने मसाले का निर्माण करके पूरी दुनिया में पहुंचाया हो, जहां के लोगों ने कुंग फू, जूडो, कराटे, क्राई मागा, दुश्मन से बिना हथियार के रक्षा करना पूरी दुनिया को सिखाया हो, जहां के लोगों ने पूरी दुनिया का सृजन किया हो, जहां के लोगों ने सबसे बेहतरीन मानवीय सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता, सबसे अच्छी सभ्यता, जहां जातियों में बटा समाज नहीं था, जहां धर्म के आधार पे इंसान इंसान से बटा हुआ नहीं था, जहां के लोग पेड़ पौधा के नाम पर नहीं बटे हुए थे, जहां के लोग कलर के नाम पर नहीं बटे हुए थे, जहां के लोग मिल बांट के खाया करते थे, कोई ऊंचा नहीं था, कोई नीचा नहीं था, जहां मानवता का विकास था। उस सब हमें जो कुछ भी मिला है दूसरों की कुर्बानियों से मिला है। अगर हम इंसान हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या देकर जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर बंदर का बच्चा मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को मां पेट से लगा के रखती है 6 महीने तक। आपने जानवरों को, पक्षियों को देखा होगा,
अपने बच्चों के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन ये इंसान है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचता। लाखों करोड़ों में लोग, कोई एक होता है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है। अगर इस देश में ज्योतिबा फूले पैदा नहीं होते तो उनके पहले सबको पढ़ने लिखने का अधिकार इस देश में नहीं था। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो रानी की कोख से राजा पैदा होता था, जनता के बीच से राजा पैदा नहीं होता। जिस समाज में कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहेगा, वही समाज इंसानियत को जिंदा रखेगा। वरना कितने लिए लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े पूंजीपति आए, और जब मरे तो कांधा देने वाले लोग भी नसीब नहीं हुए। कुछ ऐसे फकीर भी इस देश में गुजरे जिन्हें जीते जी ठिकाना नहीं मिला, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत की बात करते रहे। और जो फकीर गुजरे तो लाखों का कारवां उनके पीछे था। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी जिंदगी लोगों को समझाते रहे, लोगों ने बस्तियों में से भगा दिया, खाने को नहीं दिया, रेगिस्तान की धूल खाते रहे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि आज नहीं तो लोग कल समझेंगे। समझे तो, लेकिन मरने के बाद वहां लोग चादर चढ़ाने और सजदा करने जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं कि हम क्यों आए संसार में, किस लिए आए संसार में, वही जिंदगी को जीते हैं, जीते जी भी और मरने के बाद भी। लेकिन जो जिंदगी का मोल नहीं समझते, वो दारू पी पी के मर जाते हैं। जो जिंदगी का मोल नहीं समझते, लोगों की लाशों पे हुकूमत करते हैं। ऐसे तानाशाह कितने आए और कितने चले गए। जब मरेंगे तो लोगों की आंखों में नमी नहीं होगी, बल्कि खुशी होगी कि तानाशाह मर गया। मैं ये काम 16 सालों से कर रहा हूं। मैं दुश्मन तो हूं, लेकिन उन लोगों का जो इंसानियत के दुश्मन है, जो इंसान को इंसान से बांटते हैं और सत्ता के लालची कुत्तों लोगों का दुश्मन हो। जो पेड़ पौधों में भगवान, नदी नालों में भगवान, पत्थरों में भगवान, कंकड़ों में अल्लाह तलाशने वाले लोग अगर इंसान से नफरत करते हैं तो मैं ऐसे लोगों की खिलाफत करता हूं। अगर ये खिलाफत है तो रहेगी, फिर चाहे कोई गोली मार दे, एक्सीडेंट में मार दे, जिंदा दफना दे, मरूंगा तो मैं जरूर। अगर घर में रहूंगा तो भी मरूंगा। बाबा साहब ने कहा है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी भली छोटी हो, लेकिन शेर की तरह जिया जाए। अगर जुल्म और जुल्मियों के खिलाफ आप खिलाफत नहीं करते, आप नहीं बोलते, तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपका मर जाना ही बेहतर है। आप लोग जिंदा क्यों हैं?
मैं यहाँ नफरत फैलाने के लिए नहीं आया, मैं उन लोगों के ज़मीर को जगाने आया हूँ जिनका ज़मीर सो चुका है, जो मौत के भय से कांपते हैं, जो मौत के भय से नहीं कांपते, मौत उनसे कांपती है। अगर मौत आती भी है तो लोग हंस के गले लगाते हैं, सुखदेव राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह की तरह। मैं भारतीय संविधान का प्रचारक हूँ। इस देश में हमारे अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। अधिकार एवं कर्तव्य के कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपने विचार आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। हालांकि न आदमी अपनी जरूरत के आधार पर चलता है, जब उसका समय आता है तो तब चलता है। किसी ने चश्मा बनाया था, पूछा नहीं कि आप खरीदोगे, मोटरसाइकिल पूछा नहीं कि आप खरीदोगे। वो जानता था कि जैसे नहीं आवश्यकता है तो लोगों की आवश्यकता होगी, और उसने मोटरसाइकिल बनाई। आज आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं। किसी ने टीवी बनाया, मोबाइल बनाया, पूछा नहीं आप खरीदोगे। ऐसे ही जो जिनका दृष्टिकोण जो वर्तमान को देख के भविष्य के बारे में सोच लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, वही लोग पहले जागरूक होते हैं और वही लोग समाज का और विज्ञान का विकास करते हैं। ऐसे लोगों को पागल या मूर्ख कहा जाता है। अगर एडिसन ने अपनी बहन को कीड़े मकोड़े घोट के पिला दिया और वो बैठ के देख रहा था, अपनी माँ से कह रहा था, माँ देख अब ये उड़ेगी मेरी बहन। वो कैसे उड़ेगी? बोले मैंने इसको कीड़े मकोड़े घोट के पिला दिए हैं, और जब कीड़े खा के उड़ सकती है चिड़िया तो मेरी बहन भी उड़ेगी। सही बोले। जब उसने ऐसा किया होगा तो लोगों ने उसे पागल मूर्ख ही कहा होगा। लेकिन एडिसन नहीं होता तो ये लाइट हमको नहीं मिलती। ऐसे जब इस देश में शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था तो ज्योतिबा फुले ये कोशिश कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे शिक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने जाना था कि शिक्षा गई तो मती गई, मती गई तो धन गया, और धन गया तो इस देश का जो शासक था वही इस्लाम हो गया। इतना घोर अज्ञान के कारण हुआ। ये अज्ञान रूपी पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है, परंतु धीरे धीरे उन्होंने कब सोचा था, 1848 में पहली बार उन्होंने कन्या पाठशाला खोली। अगर वो कन्या पाठशाला नहीं थी भारत में तो इस देश में बहन बेटियां डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी और महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू न बनी होती, इस देश में महिला खान सेना की अध्यक्ष न बनी होती, इस देश में भाविका पीटी उषा न बनी होती, इस देश में जयललिता जी सीएम न बनी होती, और ममता बनर्जी सीएम न बनती, बहन बनर्जी सीएम न बनती। इस देश में जितनी भी महिलाएं अगर आज विकास कर रही है और हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रही है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, तो इसमें ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का योगदान है। और वही लोग परीक्षा करते थे जिनको पढ़ाने के लिए कहते थे, तो लोगों ने उन्हें पागल मूर्ख कहा। लेकिन ज्योतिबा फुले यदि नहीं होते तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्ति इस भारत में पैदा न हुआ। घुटनों में जान रहती नहीं, जवाब प्राप्त करती नहीं, और पैसे जेब में रहती नहीं। बच्चों को पर निर्भर कहते हैं, अगर बीमार होंगे तो बच्चे देंगे तो शायद इलाज होगा। तो उसमें काम करने का चाहता है आदमी, लेकिन कर सकता नहीं। औलाद के लिए सारी जिंदगी करोगे, करना भी चाहिए, तुमने पैदा किया है। लेकिन जिस संविधान की बदौलत आप लोग आजाद हुए हैं,
आपको बोलने की आज़ादी मिली है, आपको धन संपत्ति रखने की आज़ादी मिली है, आपको रास्तों पर चलने की आज़ादी मिली है, आपको शिक्षा लेने की आज़ादी मिली है। आपके साथ अन्याय हो तो आपको न्याय पाने की आज़ादी मिली है। ये सारे और आपको अपने धर्म के तरीके से चलने की आज़ादी मिली है। ये संविधान आपको देता है, और जो संविधान आपको आज़ादी देता है उस संविधान के प्रचार प्रसार करना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कोई कर रहा है तो उसको सुनना और अपने जीवन में उतारना। अगर आप सीख जाओगे तो देश बदल जाएगा। आप सोचोगे लोग बदलेंगे, नहीं, आप स्वयं लोग बदलेंगे तो देश बदलेगा। एक आदमी के बदलने से शुरुआत होती है। पहले ज्योतिबा फूले ने सोचा कि शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो शिक्षा के लिए संघर्ष किया और सबको शिक्षा का अधिकार मिला। एक व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, तो राजनीतिक अधिकार मिले। ऐसे ही एक आदमी शुरुआत करता है और एक आदमी पहले चलता है, बाकी लोग समय के साथ चलते हैं। जब समय आएगा आप लोग चलेंगे, और मेरा वक्त अब आया है तो मैं अब निकला हूँ। अगर यही हालात रहे तो आपका भी वक्त आएगा तो आप लोग चलेंगे। मैं ये सोच कर चलता हूँ, और मैं अपनी ऐसे देखता हूँ जीवन। पेड़ कोई लगाता है, फल कोई खाता है, संसार ऐसे ही चलता है और आगे ऐसे ही चलेगा। ऐ मेरे देश के लोगों, आपको ऊंची ऊंची बात, बड़ी बड़ी बात समझ में नहीं आती। एक बात आप मेरी समझने का प्रयास कर सकते हैं। ऐ मेरे देश के लोगों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है उसका दिमाग भी स्वस्थ नहीं रह सकता। आप एक काम तो कर सकते हैं मेरे कहने से कि आप पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू छोड़ने का यदि आप संकल्प लेते हैं तो मैं समझूंगा। क्या बंद करो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जाओ आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब छोड़ने का यदि आप संकल्प ले सकते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बेहतर होगी, अच्छी होंगी, और उनको भी एक सही जीवन मिलेगा। आप देख लीजिए कि इन नशे में तो बड़े बड़े राजा रजवाड़े खत्म हो गए, मुगल शासक भी नशे में खत्म हो गए, और जिस परिवार से नशा निकल गया उस परिवार के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। और जिस परिवार में बाप पीता है, रोज जितना कमाता है आधा तो शराब में खत्म कर देता है। ऐसा बाप अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दे सकता है, ना अच्छे कपड़े दे सकता है, ना अच्छा खाना दे सकता है, और उसके भी बच्चे बाप की राह पे चल जाते हैं। यदि आप नशा मुक्त समाज बना सकते हैं, ये शुरुआत हो सकती है, तो मैं समझता हूँ जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन तो बेहतर होगा, समाज भी अच्छा होगा, और समाज अच्छा होगा तो देश भी अच्छा होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनका दुश्मन हूँ जो पाखंड, धर्म के नाम पे पाखंड को पैदा कर रहे हैं। पत्थरों में देखने वाले भगवान उन इंसानों को इंसान में इंसान क्यों नजर नहीं आता? इंसान से नफरत और जानवरों को खाना खिलाने वाले लोग इंसान को क्यों नफरत की नजर से देखते हैं? मैं उनके खिलाफ हूं। अगर ये खिलाफत है तो ये रहेगी, फिर चाहे तो मुझे फांसी पे लटका दे, या जेल में सड़ा दे, या एक्सीडेंट में मार दे, क्योंकि मैं जानता हूं
भगत सिंह 23 साल में फांसी पर लटके थे, लेकिन सारी जिंदगी के लिए अमर हो गए। बाबा साहब ने कहा है, पूरी जिंदगी गुलामी में जीने से अच्छा है एक दिन आजादी के साथ जिया जाए। लालच रखता हूं मैं, आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, और किसी दिन आपको पता लगे कि उमेश को मार दिया गया, गोली से एक्सीडेंट में मार दिया गया, मैं जानता हूं मेरी मौत होगी, तो या तो गोली से मारेंगे लोग, या एक्सीडेंट में मारेंगे, या जेल में चलाएंगे। मैं जानता हूं मेरा क्या भविष्य हो सकता है, लेकिन मैं आपकी आंखें में वो नमी देखना चाहता हूं। आपको ये आंखें गीली हो जाए कि सच की राह पे चलने वाला आदमी आज मर गया या उसे मार दिया गया, लेकिन सच बोलता था। अगर आपका भी दिल पसीजा तो मैं समझूंगा मैंने जिंदगी को जिया। अगर आतंकवादी मरता है तो लोग उसके घर के जो मां पेट में पालती है उसकी लाश लेने से इनकार कर देती है, और अगर कोई देश के लिए मरता है तो जिसने पेट में नहीं पाला वो भी अपनी छाती पीटती है। ये है जिंदगी का मतलब। जो लोग समझ पाए वही जिंदगी को जी पाए। मैं जिंदगी को जी रहा हूँ, हर पल जी रहा हूँ, हर क्षण जी रहा हूँ। तकलीफ में भी मैं आनंद का अनुभव उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं जगा रहा हूँ।